हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग देखेंगे डॉट प्रोड्यूस इन एम ऑफ वाटर कॉलम व्हेन द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। सो जो कंडीशन होती है फॉर द डॉट प्रोड्यूस द इन एम ऑफ वाटर व्हेन द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, ये हमारी कंडीशन है। सो हमें निकालना है कि व्हाट इज द डॉट प्रोड्यूस। सो लेट अस से कि हमारे पास एक स्टार्टिंग में हम कंबशन चेम्बर ले लेते हैं हमारा, जहाँ पे हम फ्यूल बर्न करेंगे, एंड देन हम इसे बॉयलर में पास करते हैं, which goes to then the economizer, and then we have chimney which throws the gases out। जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो यहाँ से होता है। तो लेट से आपने कुछ गैसेस को MA रेट से इनलेट किया, जो भी आपका फ्यूल जितना भी आपको बर्न करना है उसके रेशो के हिसाब से आपको एयर लगेगी, टू फ्रेश एयर लगेगी टू बर्न द फ्यूल। देन आपने लेट से उसको पास किया बॉयलर तक, एंड देन इंटरकूलर देन इकोनोमाइजर, एंड देन आपने डिस्चार्ज कर दिया बॉयलर को, जो आपके पास फ्लू गैसेस थी उनको। और वो जो फ्लू गैसेस है वो उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा, जैसे यहाँ तक आती है उनका टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। सो हमें निकालना है कि जो अगर डिस्चार्ज हमारा मैक्सिमम है, यानी जो मास फ्लो रेट हमारे पास जो है इस फ्लू गैसेस का, यहाँ पे जो फ्लू गैसेस बन रही है उनका अगर वो मैक्सिमम है, तो क्या होगा द ड्रॉट प्रोड्यूस। सो डिस्चार्ज हमें मैक्सिमम जब होगा तब ड्रॉट प्रोड्यूस क्या होगा। सो डिस्चार्ज रेट जैसे हमने बोला कि इट इज़ नथिंग बट फ्लो रेट ऑफ द मास फ्लो रेट ऑफ द गैस फ्लू गैसेस। सो फ्लू गैसेस का जब मास फ्लो रेट मैक्सिमम होगा तो हमारे पास ड्रॉट कितना होगा। सो अगर आपको ड्रॉट का फॉर्मूला पता है जो हमने पहले डिराइव किया है, नेचुरल ड्रॉट का जो फॉर्मूला होता है फॉर एनी चिमनी हाइट ऑफ एच, इट इज़ 353 इंटू जी इंटू एच इंटू 1/TA, जो जहाँ पे TA जो रहेगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहेगा, और H जो रहेगा हाइट ऑफ चिमनी है, माइनस MA+1 डिवाइडेड बाय MA इंटू 1/TG। और जो हमारे पास MA रहेगा इट इज़ पर KG ऑफ फ्यूल, हमें कितना एयर ज़रूरत पड़ रही है, एंड इट इज़ इन द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही फॉर्मूला अगर आपको MMO वाटर में कॉलम में डिराइव करना है, सो फॉर्मूला को आप जो इक्वेट कर सकते हो रो जी एच से, जो कि हमारा होता है कि प्रेशर ड्रॉप कितना होगा इन MM ऑफ लाइक HMM ऑफ वाटर। सो लेट से आपने इक्वेट किया आपको रो डब्ल्यू जी इंटू एच से, जो कि हमारा वाटर में होगा जो प्रेशर ड्रॉप या फिर प्रेशर चेंज, जिसको हम इक्वेट करेंगे डेल्टा पी से, ताकि निकालने के लिए कि हमारे MM ऑफ वाटर में जो हमारा डॉट आया है उसकी वैल्यू क्या है। सो इसे हम इक्वेट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आता है कि जो HW है वो हमारे पास आएगा 353 इंटू, क्योंकि ये जी आपका कट जाएगा, एंड डेल्टा डब्ल्यू जो है वो 10⁻³ उसकी वैल्यू रहती है kg/m3, जो हमारा वाटर की डेंसिटी है, इंटू H इंटू 1/TA माइनस MA+1/MA इंटू 1/TG MM ऑफ वाटर। सो हमारे पास आ गया MM ऑफ वाटर में कितना इसका ड्रॉट का वैल्यू है। प्रेशर ड्रॉप जो हमने निकाला है ड्रॉट का अकॉर्डिंग टू लाइक चिमनी हाइट, वो कितना है इन द टर्म्स ऑफ MM ऑफ वाटर। सो यही हमें निकालना है इन द टर्म्स ऑफ फ्लू गैस कॉलम, या फ्लू गैस का जो लेंथ होगा, कॉलम लेंथ होगा, उसके टर्म्स में भी हमें निकालना है। सो वो हम आगे देखेंगे कि हम ये सारे डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं। सो अगर आप इसे फ्लू गैस कॉलम के टर्म्स में निकालना चाहो, सो आपको अगेन वही करना है कि रो जी एच को इक्वेट करना पड़ेगा, और जो रो हमारा रहता है इस केस में that will be MA+1/MA 353/TG इंटू जी इंटू एच, जैसे हमने बोला ये होगा हॉट गैसेस के लिए, इज इक्वल टू 353 इंटू जी इंटू एच इंटू 1/TA माइनस MA+1/MA इंटू 1/TG। सो अगर आप इनको इक्वेट करोगे, सो आपको जैसे हमें HG निकालना है, जी कैंसिल हो जाएगा, 353 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो HG की वैल्यू आ रही है वो आ रही है H इंटू और 1/TA इंटू TG इंटू MA/MA+1 हो जाएगा, MA
बाय एम ए प्लस वन इंटू टी जी बाई टी ए और माइनस एम ए बाई एम ए प्लस वन इंटू एम ए प्लस वन बाई एम ए जो कैंसिल हो जाएगा एंड टी जी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा बस वन। सो ये हमारे पास क्या आया, मीटर ऑफ जो कॉलम है, जो फ्लू गैस कॉलम है, या हमें हॉट गैस कॉलम से बोल सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ हॉट गैस कॉलम कितना हमारे पास डॉट है। सो डॉट इन टर्म्स ऑफ चिमनी हाइट एंड द मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम। सो हमने ये क्यों निकाला? सो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में करना था कि जो हमारा मास फ्लो रेट है, डिस्चार्ज है हमारा ऑफ फ्लू गैसेस, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैसेस ही हमें डिस्चार्ज बोल देते हैं उसको। तो हम डिस्चार्ज को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं, यानी मास फ्लो रेट ऑफ जो फ्लू गैसेस उसको मैक्सिमम करना चाह रहे हैं। जो हमारा मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैसेस होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ गैस इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, क्योंकि आप इसे जनरली भी डिराइव कर सकते हैं। डेंसिटी इज मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। सो मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट, और वॉल्यूम फ्लो रेट आता है वेलोसिटी इंटू एरिया से। सो आप इसे डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। सो एम ए इज इक्वल टू रो जी इंटू वी इंटू ए, और रो जी की वैल्यू जो हमारे पास आती है, जैसे हमने पहले भी इधर लिखा हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो जी, एम ए प्लस वन बाय एम ए इंटू 353 बाई टी जी इंटू वेलोसिटी की वैल्यू आती है रूट टू जी एच अंडर रूट ऑफ टू इंटू जी इंटू एच की वैल्यू क्या आएगी ये, क्योंकि हमारे पास वाटर कॉलम की हाइट में जो है, जो हमारे फ्लू गैस को हमें डिस्चार्ज मैक्सिमम करना है, और फ्लू गैस की टर्म्स में हमें लिखना पड़ेगा कि हाइट ऑफ द कॉलम क्या है। सो हम इसमें एच जी डालेंगे, जो कि हमारे पास आया है एच इंटू एम ए बाय एम ए प्लस वन इंटू टी जी बाई टी ए माइनस वन, और ये हमारे आ गई वेलोसिटी। सॉरी थोड़ा इनटू हमारे पास है एरिया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे इसमें कॉन्स्टेंट्स है। सो हम ये जो एम डॉश ए है इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। अगर आपने कैलकुलस में जो सीखा होगा कि जब भी कोई फंक्शन रहता है, रैंडम फंक्शन लेटर से कोई भी होगा, और हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। सो मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्लोप निकालते हैं डिफरेंट पॉइंट्स। एवरी पॉइंट में हम स्लोप निकालेंगे और बोलेंगे जहाँ भी स्लोप जीरो हो जाएगा, जैसे ये 3 पॉइंट्स हो गए, वहाँ पे हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज हो सकता है या मिनिमाइज भी हो सकता है अगर आपका स्लोप जीरो है तो। सो लेट्स से मेरे पास ये हमारा फंक्शन इस बार क्या हो जाएगा, एम डॉस ए, और हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। सो हम क्या करेंगे, स्लोप को जीरो करेंगे। स्लोप का मतलब क्या होगा हमारा कि एम डैश ए डी एम बाय डी टी जी, और टी जी के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द टी जी इन टर्म्स ऑफ टी ए, जिसके लिए हमारा जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम है। क्योंकि एम ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है फॉर व्हाट, अगर आपका फ्यूल कांस्टेंट है, कोई भी फ्यूल है, तो उसके हिसाब से एम ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, कितना एयर लगेगा पर केजी उसके लिए। एंड देन एरिया इज कांस्टेंट, एच द हाइट ऑफ द चिमनी है, दैट इज कांस्टेंट, एंड देन कोई एम ए अगेन कांस्टेंट। सो आपके पास बचता है टी जी एंड टी ए, दो ओनली वेरिएबल्स। सो टी जी को ही आप वेरी कर सकते हो। सो आपने अगर डी एम ए बाई डी टी जी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो आपको मिल जाएगा कि डिस्चार्ज किस में मैक्सिमम हो जाएगा। सो लेट अस से कि हमने ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कांस्टेंट्स को कांस्टेंट लिख देते हैं, जिससे हमारा जो डिफ्रेंसिएशन है वो बहुत इजीली हो जाएगा। सो एम ए प्लस वन बाई एम ए इंटू 353 को हम एक कांस्टेंट मानते हैं, लेट अस से के बाई टी जी, इंटू ए को भी इसमें साथ में ले सकते हैं कि हमने के को क्या डिफाइन किया है, एम ए प्लस वन बाई एम ए इंटू 353 बाई टी जी इंटू ए। सो इसे हम डिफाइन कर रहे हैं एज अ के कांस्टेंट। एंड देन आप इसे ले सकते हैं अंडर रूट टू जी एच, जैसे हमने टी जी तो यहाँ पे ले लिया है, के हमने डिफाइन कर दिया है, एंड देन वी हैव अंडर रूट टू जी एच इंटू एम ए बाई एम ए प्लस वन इंटू टी जी बाई टी ए माइनस वन। सो अगर आप लेट से यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ टू जी एच इंटू एम ए बाय एम ए प्लस वन इंटू टी जी बाय टी ए माइनस वन। सो हमें डिफ्रेंशिएट करना है इन प्लेस ऑफ टी जी। सो हम अगेन इसमें कुछ कांस्टेंट रख सकते हैं, जैसे हमने कुछ कांस्टेंट रखना है,
सो अगर आपने ma/ma+1 को कांस्टेंट यहाँ पे रख दिया इनटू लाइक 2gh के साथ, या फिर एक काम कर सकते हैं कि √2gh को हम इसी में अगर डाल दें कि √2gh, तो आप इसको हटा सकते हैं एंड देन हमारे पास बचेगा ma/ma+1। तो हम इसे एक अलग कांस्टेंट बोल सकते हैं। दिस इज सम z, let us say, into we have a tg/ta-1, और हमने यहाँ पे क्या किया है, z को क्या बोला है, ma/ma+1। सो हमें करना है यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट सो दैट जो डिफरेंशिएशन है दैट गोज टू 0। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन। सो अगर आप फर्स्टली इन दोनों टर्म्स में देखो तो इनमें दोनों टर्म्स में आ रहा है हमारे पास टी जी। सो अगर आप इसे एज टर्म 1 कंसिडर करो एंड इसे एज टर्म 2, सो ये बन जाता है हमारा ए इंटू बी डिफ्रेंशिएशन। सो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन के रूल पता है जो कि होता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए बी बाय डिफ्रेंशिएशन सम एक्स, सो इट इज ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए। सो हमारे पास आएगा k बाय टी जी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विच इज 1/2 अंडर रूट ऑफ z इंटू टी जी बाई टी ए -1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो अंदर का हमारे पास रहेगा विच विल बी z बाय टी ए। And then we have plus under root of z into tg by ta-1 into differentiation of first one, which is minus k by tg square, क्योंकि 1/g का होता है -1/tg² या -1/, अगर आपके पास 1/x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। सो अगर आप इसे 0 को इक्वेट करेंगे देन वी हैव k बाई डी जी इंटू जेड बाय we have a TA divided by 2 under root z into tg by ta-1 plus, sorry, is equal to, we have k by tg square into under root of z into tg by ta-1। So let us say कि k cancel, tg get cancel, we have 1 tg left और यहाँ पे ta भी है। सो हमारे पास अगर आप इस टर्म को राइट साइड लेके जाते हो सो हमारे पास बचता है z इंटू टी जी बाई टी ए, ये है टी जी हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं z इंटू टी जी बाई टी ए डिवाइडेड बाई दिस 2 इज इक्वल टू z इंटू टी जी बाई टी ए -1। सो आप इसे ऐसे भी कर सकते कि इट इज़ नथिंग बट 2 इनमें मल्टीप्लाई कर दो, सो इट इज़ 2 - 2, then we have 2 is equal to z into tg by ta, so we have tg by ta is equal to 2 by z, और हमारे पास z क्या था, ma/ma+1, so z लग देते हैं कि 2 by ma+1। सो हमारे पास क्या है कि tg by ta should be 2 into ma+1 by ma। सो अगर आप इसी को यूज़ करेंगे इन द फॉर्मूला ऑफ दिस हाइट ऑफ इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ वाटर, तो आपको आ जाएगा कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए क्या आएगा हमारे पास, क्या बोलते हैं, ड्राउट इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ वाटर। सो लेट अस से कि हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जो हमारे पास ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ वाटर है वो 353 इंटू एच इंटू 1/ta माइनस ma+1 by ma into 1/tg
सो लेट अस सी कि हम अगर पुट कर दे टी जी इज इक्वल टू टी ए इंटू ये, सो इज इक्वल टू 353 इंटू एच इंटू 1/TA माइनस एम ए प्लस 1/MA इंटू टी जी को हम पुट कर रहे हैं टी ए इंटू 2MA प्लस 1/MA. सो ये आपका कट हो जाएगा एंड देन वी हैव 1/TA common and 1 minus 1/2 is half, so it will be 353 into H by 2 into TA. So हमारे पास जो HW का वैल्यू आएगा that will be 353/2 H by TA. This is nothing but mm of water. ये हमारे पास आया कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रॉड. So this is how you can derive this. Thank you.